हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं लीड कोड का बहुत फेमस क्वेश्चन। प्रॉब्लम नंबर 15 है 3 सम। आई होप इसके पहले आपने 2 सम वाली प्रॉब्लम ज़रूर करी होगी। ठीक है, तो उसको आपने कैसे किया होगा? उसको आपने दो तरीक़ों से किया होगा। एक किया होगा ब्रूट फोर्स और दूसरा तरीका होगा आपका ऑप्टिमल। ठीक है, अगर आपने ये वाली प्रॉब्लम नहीं की है तो ये वाली प्रॉब्लम आप पहले ज़रूर कर लें, तो आपको ये प्रॉब्लम ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि इसका ब्रूट फोर्स सिमिलर है इसके ब्रूट फोर्स के और इसका ऑप्टिमल बिल्कुल रेफ़र करता है इसके ऑप्टिमल सोल्यूशन को। तो एक बार फटाफट रिवाइज़ कर लेते हैं। इसका ब्रूट फोर्स क्या था कि एक एलिमेंट को पकड़ लो, है ना। जैसे मान लो ये एरे है हमारा 1 2 1 4 3। एक एलिमेंट को पकड़ लो, है ना, और हमारे पास एक टारगेट होता था, टारगेट। और फिर बाकी सबसे एक और पॉइंटर चला चला के पूछ लो कि क्या इससे सम होने के बाद ये आ रहा है, क्या इससे सम होने के बाद ये आ रहा है, क्या इससे सम होने के बाद ये आ रहा है, ऐसे करके। फिर अगर आपको एक आइट्रेशन में नहीं मिलता तो आप इसको अपडेट करो, यहाँ ले आओ। अब इसके साथ सबका सम करके इसके आगे वालों का सबका सम चेक करके चेक करो क्या टारगेट आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा। ठीक है, तो ये तो आपका ब्रूट फोर्स था कि आपने सारी की सारी कॉम्बिनेशंस को ट्राई किया कि क्या वो टारगेट से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा, उसको एक एरे में स्टोर करवा के रिटर्न करवा दिया। ठीक है, और इसका ऑप्टिमल क्या होता था? ऑप्टिमल ये होता था, हमने इसमें थोड़ी मैथ्स लगाई कि टारगेट माइनस जो भी हमारा पहला नंबर है, नम्स आई मान लेते हैं लेट। ठीक है, क्योंकि दो नंबर्स निकालने हैं ना हमें, एक नम्स आई और नम्स जे। वी वांट कि ये दोनों के दोनों सम कर दे टारगेट को। ठीक है, तो मैंने बोला कि अगर ये टारगेट इक्वल टू टारगेट होगा तो नम्स जे क्या आएगा? नम्स जे आएगा टारगेट माइनस नम्स आई। तो आप थोड़ा दिमाग लगा के ये सोचो कि अगर मुझे नम्स आई, सॉरी, अगर मुझे नम्स जे चाहिए तो वो क्या होगा? टारगेट माइनस नम्स आई, है ना। अगर टारगेट माइनस नम्स आई पड़ा हुआ है इसके अंदर और आई पे मैं खड़ा हूँ, मान लो मैं 4 पे खड़ा हूँ, टारगेट है 6। ठीक है, तो क्या चेक करने की ज़रूरत है कि इस एरे में कहीं भी क्या 2 आ रहा है? तो क्या है 6 माइनस 4 इज़ 2। तो वही यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ आपको, 6 हो जाएगा टारगेट और 4 हो जाएगा नम्स आई करंट एलिमेंट। 6 माइनस 4 इज़ 2। क्या 2 इस एरे में कहीं भी है? अब कहीं भी है होने का मतलब है कि 2 बार हो या 4 बार हो, उससे मतलब नहीं है। क्या एक बार भी है? तो इसके लिए हम यूज़ करते थे हैश सेट का यूज़ करते थे। जैसे जैसे आई आगे बढ़ेगा हम सारे एलिमेंट्स को सेट में डालते जाएंगे और टारगेट माइनस नम्स आई करके पूछेंगे कि क्या सेट में वो एलिमेंट प्रेजेंट है या फिर नहीं है। ठीक है, तो ये इसका ऑप्टिमल तरीका होता था टू सम का, बिग ओ ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में प्रॉब्लम को करने का। और जो ब्रूट फोर्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देता है वो बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर की देता है ना। बस एक डिफरेंस है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में, यहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ओ ऑफ 1 आती है और यहाँ पर सेट यूज़ करने की वजह से बिग ओ ऑफ एन हो जाती है। तो मैंने आपको एक छोटा सा रिकैप दे दिया है टू सम का। अब थ्री सम को समझने में हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगर आपने टू सम की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करी तो पहले उसको ज़रूर सॉल्व कर लें। अब थ्री सम वाली प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। थ्री सम में क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि हमें एक नम्स एरे गिवन है और इसमें हमें क्या करना है कि हमें 3 ऐसे एलिमेंट्स चाहिए आई जे के। मैं तीनों के इंडेक्सेस लिख रहा हूँ। तो ये आई जे के 3 ऐसे एलिमेंट्स हो गए, है ना। तो इन तीनों का सम करके नम्स आई प्लस नम्स जे प्लस नम्स के इक्वल टू 0 आना चाहिए। ये है प्रॉब्लम स्टेटमेंट कि हमें 3 ऐसे एलिमेंट्स को फाइंड करना है जिनका सम 0 आना चाहिए और हमें उन सबको एक लिस्ट में स्टोर करके उनके सारे पेयर्स को एक लिस्ट में स्टोर करके रिटर्न करना है। अब एग्जांपल के लिए देखो यहाँ पे क्या है, -1 ले लूँ, 0 ले लूँ और 1 ले लूँ। तो एक तो पेयर हो गया -1 0 एंड 1 का। ठीक है, और दूसरा पेयर क्या हो जाएगा? -1 और 2 का। ठीक है, और कोई पेयर? अब आप ये मत बोलना कि इसके अंदर हम 1 0 -1 भी तो ले सकते हैं। यूनिक होनी चाहिए, डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। तो यूनिक हमारे पास कितने मिल गए? यूनिक हमारे पास 2 ही हैं। तो हमें इन दोनों को लिस्ट में ऐड करवा के रिटर्न करना है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर है आपको? तो अब देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले तो इसका ब्रूट फोर्स आएगा। मैं आपको ब्रूट फोर्स समझाता हूँ। जैसे हमने यहाँ पे सारी पॉसिबिलिटीज़ चेक करी थी, यहाँ पे भी करेंगे। कैसे? -1 0 1 2 -1 -4। एक एलिमेंट को फिक्स कर लेंगे। यहाँ भी हम एक एलिमेंट को फिक्स करते थे और फिर दूसरे वाले को चेक करते थे। ठीक है, और इसमें हम 2 एलिमेंट को फिक्स करेंगे। मैंने इसको भी फिक्स कर लिया। अब मैं तीसरे को बोल रहा हूँ कि जाओ देखो कि तुम इन दोनों के साथ, जैसे -1 + 0 क्या हो गया? -1 हो गया। अब -1 + x = 0, x = 1। तो देखो कहीं आगे 1 है या नहीं है, कहीं भी आगे 1 है या नहीं है। तो इसने बोला यहाँ पे है 1, तो यहाँ पे मिल गया हमें।
तो -1 0 और 1 हमने लिस्ट में ऐड करवा दिया, ठीक है। अब इसके बाद बोला चलो एक तो मिल गया, दूसरा देखो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो ऐसे हमने सारे कॉम्बिनेशंस कर लिए। अब एक बार इसको कर लिया, अब इन दोनों को फिक्स कर लिया। अब एक को फिक्स रखेंगे और दूसरे को मूव कराएंगे। अब आप इसको मूव करा दो और या ये यहाँ पे आ गया जे वाला, आई वाला अभी भी यहाँ पे है और के वाला यहाँ पे आ जाएगा। फिर के वाला यहाँ से यहाँ तक आइट्रेट करेगा, फिर जे वाला के की जगह आ जाएगा और के वाला यहाँ से यहाँ तक आइट्रेट करेगा, ठीक है। तो ये तरीका होता है कि हम 3 एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन को कैसे ले सकते हैं हर पॉसिबल तरीके से। -1 0 1 -1 0 2 -1 0 -1। अब आप खुद सोच के देखो, अगर हम ऐसे लेते रहे तो कोई भी क्या ऐसा कॉम्बिनेशन होगा जो मिस हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, कोई ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं। 0 1 2 3 4 5 ये इसके इंडेक्सेस है। मैं आपको एक बार विजुअलाइज करवा देता हूँ कि कैसे सारे कॉम्बिनेशन कवर हो रहे हैं। पहले 0 1 2, 0 1 फिक्स है, 0 1 3, 0 1 4, 0 1 5, ठीक है। अब देखो, अब 1 को मूव कराएंगे, अभी 0 वाले को फिक्स रखेंगे, 0 2 3, 0 2 4। अब 0 2 2 नहीं लिया क्योंकि एक को 2 बार नहीं ले सकते। 0 2 1 नहीं लिया क्योंकि 0 2 1 ऑलरेडी हो चुका है 0 1 2 में, ठीक है। तो 0 2 3, 0 2 4, 0 2 5। अब 2 को मूव कराएंगे, 0 3 4, 0 3 5। फिर क्या होगा? फिर होगा 0 4 5, खत्म हो गया। अब 0 में इतने ही नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस थे कि आगे सबसे आगे 0 रखकर हम इतने ही कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। अब हमें 0 को मूव करवाना पड़ेगा। अब ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, फिर वैसे ही चलेगा ये वापस, ठीक है। ये आपको इतना तो लॉजिक समझ में आ ही रहा होगा। तो ये हो गया हमारा ब्रूट फोर्स अप्रोच। अब ब्रूट फोर्स अप्रोच से आपको समझ में आ गया होगा कि इसके अंदर हमें 3 लूप्स को यूज़ करने की जरूरत पड़ेगी, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग O ऑफ n3, इसलिए काफ़ी वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देता है। तो हम इसमें ऑप्टिमल करेंगे बिग O ऑफ n² में, ठीक है। तो एक बार ब्रूट फोर्स के कोड को देख लेते हैं कैसे इंप्लीमेंट हो रहा है। देखो, हमने यहाँ पे सेट बनाया है, ठीक है। सेट के अंदर लिस्ट होगा। सेट के अंदर हम जनरली इंटीजर, स्ट्रिंग ये सब डालते हैं, बट इस बार हम पूरी की पूरी लिस्ट डालेंगे। क्यों ऐसा? क्योंकि डुप्लीकेट्स अवॉइड करने हैं। अगर कोई एलिमेंट -1 0 1 है तो वो 1 0 -1 होकर दोबारा उसके अंदर ना आ जाए, ठीक है। लेंथ निकाल ली, पहला लूप पहले को फिक्स किया, दूसरा लूप दूसरे को फिक्स किया, तीसरा लूप। अब देखो ये लूप्स कैसे चल रहे हैं, लूप्स हमेशा एक आगे से चल रहे हैं। अगर मेरा एरे है 0 1 2 3 4 5, तो लास्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा? जब यहाँ पे i आ जाए, यहाँ पे j आ जाए, यहाँ पे k हो जाए। इसलिए i वाला जो है वो n-2 तक ही चल रहा है, ठीक है। और जो j वाला है, अगर i यहाँ आ जाएगा तो इसके आगे के 2 एलिमेंट हमें मिलने चाहिए ना, कम से कम 2 एलिमेंट तो नहीं मिल रहे, सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। और पीछे हम जा नहीं सकते क्योंकि पीछे वाले ऑलरेडी काउंट हो चुके हैं। तो इसलिए n-2 तक चलाया, j n-1 तक जा रहा है तो j को n-1 तक रन किया, और k <n तक जा रहा है तो <n तक रन किया। तीनों फिक्स हो गए। अब तीनों को सम अप करके हमने पूछ लिया क्या ये 0 है, और ये तीनों लूप आप ड्राई रन करके देखेंगे तो वो तीनों सारे कॉम्बिनेशंस कवर करेंगे जो मैंने अभी बताया आपको, ठीक है। एक लिस्ट बना ली, लिस्ट के अंदर ये एरेज डॉट एज लिस्ट एक फंक्शन होता है। जैसे ही हमें मिला =0 तो हमने क्या किया, इन तीनों को एक लिस्ट में डालकर इस लिस्ट में स्टोर करवा दो, ठीक है। ये मतलब हुआ इसका। अब लिस्ट को क्या कर दिया, सॉर्ट। लिस्ट को सॉर्ट क्यों किया? क्योंकि -1 0 1 है। अब ये इसके फेस में भी आ सकता है 1 0 -1, तो अगर सॉर्ट कर देंगे -1 0 1 तो इसके कॉम्बिनेशन का, इसके परमुटेशन का जितने नंबर होंगे वो सारे के सारे -1 0 1 वाले फॉर्म में आ जाएंगे असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो सेट उसको ईजिली आइडेंटिफाई कर पाएगा कि कौन से डुप्लीकेट्स हैं। सो डुप्लीकेट लिस्ट नहीं लेगा। और यहाँ पे हम एट लास्ट रिटर्न कर देंगे अपने सेट को एक लिस्ट में स्टोर करवा लिया और फिर सबको ऐड करके रिटर्न कर दिया। तो आपको ब्रूट फोर्स क्लियर है? ये आपने शायद खुद से भी कर लिया होगा। अब एक बार इसके ऑप्टिमल को समझ लेते हैं कि ऑप्टिमल अप्रोच तक हम इसमें कैसे पहुंचने वाले हैं। ऑप्टिमल अप्रोच तक पहुंचना भी बहुत इजी है इसके अंदर। अगर आपने 2 सम प्रॉब्लम कर रखा है तो देखो, इसमें जो एरे है हमारी वो है -1 0 1 2 -1 एंड -4। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि हम इसमें क्या करते थे, 2 एलिमेंट्स को फिक्स करते थे। तो 2 को नहीं, हम एक को ही करते हैं फिक्स, एक को ही फिक्स करते हैं, ठीक है। एक को हमने फिक्स कर लिया, दिस इज फिक्स। तो फिक्स करने के बाद क्या होगा, मान लो मैंने इसका नाम रख दिया n1, पहला एलिमेंट है ये, या फिर i रख लेते हैं, i ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। i प्लस और यहाँ पर कुछ x है और इक्वल टू टारगेट है। टारगेट क्या है? टारगेट 0 है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -i, ठीक है। तो हमें 2 एलिमेंट्स ऐसे खोजने हैं। मैं आपको इस तरीके से समझा रहा हूँ, आप इसे कभी नहीं भूलोगे।
दो एलिमेंट्स आपको ऐसे रखने हैं जिसका सम क्या आ जाए, माइनस आई के बराबर आ जाए। माइनस आई क्या है, जिसको हमने फिक्स किया है जिस एलिमेंट को। समझ में आया आपको? देखो मान लो मैंने इसे फिक्स कर लिया, अब मैं इतने एरे में पूछूंगा कि दो एलिमेंट्स ऐसे दे दो जिनका सम माइनस आई आ जाए। माइनस आई का मतलब क्या है, ये -1 है तो 1 आ जाए, है ना, 1 आ जाए दो एलिमेंट्स का सम करके। तो देखो 2 - 1 1 दे रहा है ना ये दोनों एलिमेंट, और इसको इसके साथ सम करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो यही तो खोजना है हमें। अब ये क्या, अब ये कौन सी प्रॉब्लम बन गई, ये बन गई टू सम प्रॉब्लम। बट इस बार क्या है, इस बार ये ऑप्टिमल अप्रोच है, तो हम इसमें ये वाला हैश सेट भी यूज़ नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं हम डायरेक्ट एक लिस्ट बना लें, ठीक है, और लिस्ट में सारी चीज़ें रन टाइम में ही स्टोर हो जाएं। सेट बनाकर या फिर ऐसे सेट बनाकर ऐसे सॉर्टिंग करके हम उसको ना स्टोर करें। तो क्या करना पड़ेगा हमें डुप्लीकेट्स को अवॉइड करना पड़ेगा मैनुअली। अब आप इसमें यह भी सीखोगे कि डुप्लीकेट्स को मैनुअली कैसे रिमूव करते हैं। यहाँ पे तो सेट रिमूव कर रहा है, बट अगर हमें मैनुअली रिमूव करना है तो वो कैसे करेंगे। और इसको और अच्छे से इंप्लीमेंट करने के लिए आपको चाहिए कि आप इस एरे को सॉर्ट कर लो। देखो मैं आपको बताता हूँ, -4 है सबसे पहले आ जाएगा, फिर -1, फिर -1, फिर क्या आएगा, फिर 0, फिर 1, फिर 2। ये एरे अब सॉर्ट हो चुका है, ठीक है। तो देखो -1 एक साथ आ गए, सो वी कैन अवॉइड डुप्लीकेट नाउ। अब हम डुप्लीकेट्स को अवॉइड कर सकते हैं अगर इस -1 के लिए हमने वो दो एलिमेंट्स खोज लिए हैं जो कि इसमें सम होने के बाद 0 दे देंगे। तो मुझे वापस से इसके लिए खोजने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसके लिए हम ऑलरेडी खोज चुके हैं और दोनों एलिमेंट्स क्या है, सेम है। मान लो मैंने -1 पहले वाले -1 के लिए खोजा कि 2 और -1 है, ठीक है। अब ये 2 - 1 अगेन इस -1 में ऐड होंगे, तो ये तो गलत है ना, ये डुप्लीकेट हो गया। सो वी स्किप इट, और ये स्किप करने वाले जो एलिमेंट्स हैं वो सारे एक साथ आ गए विद द हेल्प ऑफ सॉर्टिंग। तो ऐसे होता है मैनुअल डुप्लीकेट अवॉइड, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया मैंने सॉर्टिंग क्यों करी, डुप्लीकेट कैसे अवॉइड करना है हमें, है ना। अगर एक के लिए कॉम्बिनेशन फाइंड कर चुके हैं तो दूसरे के लिए वापस से वही कॉम्बिनेशन मिलेगा और वही कॉम्बिनेशन ये अपने साथ बनाकर लिस्ट में डालेगा। इससे अच्छा हम इसको अवॉइड करके मतलब स्किप कर दें यहाँ से और डायरेक्ट 0 पे आ जाए, ठीक है। और यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट अगला सेम है, अगला पिछला तो चेक कर ही सकते हैं। पहले तो इधर उधर थे तो चेक नहीं हो पा रहे थे। अब हमारा लास्ट स्टेप रह गया है, बताओ कौन सा। लास्ट स्टेप ये है कि हम उन दोनों को खोजेंगे कैसे, जो वो दो एलिमेंट्स हैं उनको खोजेंगे कैसे। देखो बहुत आसान है। मान लो ये -4 है, ठीक है, या -1 की हेल्प से बताता हूँ, नहीं -4 ही ठीक है, -4 है, ठीक है। अब ये प्लस x कर दिया हमने और इक्वल टू क्या हो गया 0, तो x क्या आ गया 4। तो मतलब हमें इस इतने एरे के अंदर ऐसा एलिमेंट खोजना है जो कि 4 दे दे। तो देखो -1, -1, 0, 1 और 2, है ना। तो ये इतना एरे रह गया हमारा। अब इसके अंदर हमें ऐसा दो एलिमेंट खोजने हैं जो 4 दे दें। तो पहले तो ये एरे सॉर्टेड है, तो इसमें हम क्या दिमाग लगा सकते हैं कि यहाँ पे i रख ले और यहाँ पे j रख ले। सिमिलर टू बाइनरी सर्च है ये लॉजिक कह सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले i और j वाले एलिमेंट्स को सम अप करके देखेंगे। तो 2 - 1 इज़ 1, तो हमें कितना चाहिए 4, तो हमें बड़ा चाहिए, तो हम i को और बड़े की तरफ मूव करेंगे। ये एलिमेंट सॉर्टेड है तो बड़ा चाहिए। अगर टारगेट क्या है, ये वाला टारगेट है ना, माइनस ऑफ दिस एलिमेंट। ऐसे ही माइनस ऑफ दिस एलिमेंट और इस एरे में खोजेंगे, माइनस ऑफ दिस एलिमेंट और इस इतने एरे में खोजेंगे। तो यही काम करने वाले हैं, ठीक है। तो टारगेट 4 है। अब अगर टारगेट से सम जो है वो छोटा आ जाए, इन दोनों का सम, लेफ्ट और राइट पॉइंटर का सम अगर टारगेट से छोटा आ जाए तो क्या होगा बताओ। टारगेट अगर सम हमारा छोटा आ रहा है तो हमें और बड़े की तरफ जाने की ज़रूरत है, तो लेफ्ट पॉइंटर को मूव करेंगे। और अगर बड़ा आ रहा है तो और छोटा होने की ज़रूरत है, तो राइट पॉइंटर को मूव करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं हम इस लॉजिक को कैसे कोड में इंप्लीमेंट करते हैं। देखो यहाँ पे हमने सेट नहीं बनाया, यहाँ पे हमने नॉर्मल लिस्ट ही बनाई है और सॉर्ट कर दिया है अपने नम्स एरे को, ताकि हम डुप्लीकेट्स को मैनुअली अवॉइड कर सके, सेट की ज़रूरत ना पड़े। एक एलिमेंट को फिक्स किया एक फॉर लूप का यूज़ करके, है ना, एक ith एलिमेंट फिक्स रहेगा और उसके बाद के एरे में हम देखेंगे कि कौन से दो एलिमेंट्स हैं जो कि इसके नेगेटिव को सम कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है i इज़ ग्रेटर देन 0, नम्स i इक्वल टू, बिल्कुल सही है, ये भी डुप्लीकेट अवॉइड कर रहा है। -1, सॉरी, हमारा जो सॉर्टेड एरे बनेगा वो क्या बनेगा, -4, -1, -1, 0, 1 एंड 2। अब सोचो यहाँ पे -1 आ गया, अब i यहाँ पे था, i हमारा यहाँ पे था। अब इसके लिए तो हम दो एलिमेंट कैलकुलेट कर चुके हैं ना, अब हमें इसके लिए नहीं चाहिए। तो हम जैसे ही इसके ऊपर जाएंगे, है ना, इसके लिए कैलकुलेट कर चुके हैं, तो जैसे ही इसके ऊपर जाएंगे तो ये पहले पूछेगा कि क्या इसके पिछला वाला एलिमेंट इससे सेम था। अगर सेम था तो कंटिन्यू करो, आगे बढ़ो, आई को आगे बढ़ाओ, क्योंकि इसके लिए वैल्यू निकाल चुके हैं हम, है ना, इसके लिए कॉम्बिनेशंस बना चुके हैं। अब इसकी बारी है,
मतलब अगले की बारी है, अगला भी -1 होता तो और आगे बढ़ते, ठीक है। तो ये काम करेगा, ये भी डुप्लीकेट अवॉइड का स्टेप है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने टारगेट निकाल लिया, बताया था टारगेट जो भी हमने फिक्स किया होगा उसका नेगेटिव होगा, क्यों होगा वही बता चुका हूँ। लेफ्ट वाला क्या हो जाएगा, टारगेट के जस्ट अगला एलिमेंट, मतलब क्योंकि हमें उसके आगे के एरे में खोजना है। अगर पीछे वाला एरे भी इंक्लूड कर लेंगे तो कुछ नहीं होगा, डुप्लीकेट अवॉइड नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो दोबारा दोबारा रिडंडेंट एलिमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। इसलिए हम आगे के एलिमेंट्स में खोज रहे हैं और n-1 लास्ट तक खोजेंगे, राइट लेफ्ट, 2 पॉइंटर बना लिए। तो लेफ्ट जब तक राइट से छोटा है, छोटा क्यों, क्योंकि बराबर नहीं हो सकते इसलिए यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगाया है। सम निकाल लेंगे लेफ्ट और राइट का, सम अगर बराबर आ गया तब तो नम्स आई को और नम्स लेफ्ट को और नम्स राइट को, तीनों को एक लिस्ट बनाकर आंसर के अंदर स्टोर कर देंगे, जो भी हमारा लिस्ट ऑफ लिस्ट है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने डुप्लीकेट अवॉइड किया, ये भी डुप्लीकेट अवॉइड किया है। वाइल क्यों यूज़ किया, वाइल इसलिए यूज़ किया है ताकि हम बार बार डुप्लीकेट अवॉइड कर सके जब तक वो सेम आते रहें। देखो लेफ्ट जब तक राइट से छोटा है ये कंडीशन तो रहेगी, लेफ्ट कभी राइट से बड़ा नहीं हो सकता। और नम्स लेफ्ट इक्वल टू नम्स लेफ्ट प्लस 1। अब एक के लिए अगर लेफ्ट वाला मान लो आई वाला यहाँ पे आई है, ठीक है, मान लो ये तुम्हारा लेफ्ट हो गया, ये तुम्हारा राइट हो गया, ठीक है। अब आप देखो अगर लेफ्ट के लिए ऑलरेडी फाइंड हो चुका है ना, या फिर ऐसे देखो अगर लेफ्ट जो है और ये वाला है दोनों सेम हो गए तो हम इसके लिए इसको छोड़कर अगले वाले के लिए निकाल लेंगे, क्योंकि दोनों सेम ही है। और जब तक ये सेम आते रहेंगे तो सबसे लास्ट वाले लेफ्ट पे जाकर हम सबसे लास्ट वाले लेफ्ट पर जाकर निकालेंगे। शुरू वाले लेफ्ट से ही क्यों नहीं निकाल लिया, क्योंकि डुप्लीकेट्स आ जाते हैं ना, फिर इसके बाद वाले सेम रहते हैं। हमने सारे डुप्लीकेट्स हटा दिए अपने एरे में से, जैसे मानो -1 -1 0 1 2 होता, तो अगर हम यहीं से निकाल देते तो 2 -1 आते, बट हमने इसको हटाया और लेफ्ट को इधर ले आए और राइट को इधर ही रहने दिया। तो इन दोनों में से अगर निकालेंगे तो डुप्लीकेट अवॉइड हो गए, ठीक है। ऐसे ही राइट के साथ भी करेंगे सेम, राइट को जितना लेफ्ट हो सके उतना लेफ्ट लाएंगे जब तक डुप्लीकेट एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। इसका मतलब यही है, राइट माइनस माइनस करते रहो, लेफ्ट प्लस प्लस करते रहो जब तक ये दोनों इक्वल आ जाएं, ठीक है। और ये होने के बाद, डुप्लीकेट अवॉइड हो जाने के बाद, अब दोनों को लेफ्ट प्लस प्लस और राइट माइनस माइनस कर दो। दोनों को क्यों मूव किया, दोनों को इसलिए मूव किया क्योंकि हमें एक तो मिल चुका है ना, जैसे -1 और 2 ये दोनों मिल गए हमें, जो 1 देते हैं इस -1 के लिए। -1 है, टारगेट क्या हो गया 1, तो 2 -1 मिल गए। तो अब आगे चेक करेंगे, क्या पता आगे और एलिमेंट्स हो जो 1 देते हो, क्या पता 3 और -2 बैठे हों, है ना। तो आगे बढ़ा देंगे दोनों पॉइंटर्स को। ये हो गया इस वाले इफ़ की बात, ठीक है। ये थोड़ी सी इंडेंटेशन ख़राब हो गई है लिखने में। एल्स इफ़ में हमने क्या लिखा है कि सम अगर लेस देन हो जाए टारगेट से, सेम वही लॉजिक है जो बताया था कि अगर सम छोटा हो जाएगा और टारगेट बड़ा हो गया तो और बड़े नंबर की ज़रूरत पड़ेगी सम के अंदर इंक्लूड करने की, तो लेफ़्ट को आगे बढ़ाएंगे। लेफ़्ट को जितना आगे बढ़ाएंगे वो और बड़े नंबर को अपने अंदर लेता रहेगा। और अगर सम छोटा हो गया, बराबर हो गया, छोटा हो गया और बड़ा हो गया सम, मतलब टारगेट छोटा हो गया, टारगेट छोटा हो गया तो सम को थोड़ा और छोटा करने की ज़रूरत पड़ेगी टू रीच द टारगेट। तो राइट को हमने शिफ्ट करके पीछे किया ताकि बड़ा एलिमेंट थोड़ा छोटा हो जाए, और लास्ट में रिटर्न कर दिया आंसर को जो हमारी लिस्ट ऑफ लिस्ट थी। तो आपको ये लॉजिक क्लियरली समझ में आ गया होगा। शुरू में 3 सम प्रॉब्लम बहुत कंफ्यूज करता है, डुप्लीकेट्स को लेकर तो ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है। अगर आपको इस प्रॉब्लम में किसी भी टाइप का डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछें और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करें कि आपको ये प्रॉब्लम समझ में अब आ गया है या फिर नहीं आया है। अब बात कर लेते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, देखो इसमें हमने एक बार सॉर्टिंग करी है तो सॉर्टिंग करने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, सॉर्टिंग करने की होगी बिग O ऑफ n log n। ये आपको पता होगा, सॉर्टिंग करने की, इनबिल्ट सॉर्टिंग करने की बिग O ऑफ n log n होती है। और ये एक आउटर लूप चल रहा है n टाइम और ये हमारा इनर लूप चल रहा है n टाइम। और ये जो लूप चल रहा है इसकी कोई वैलिडिटी नहीं है, इसको हम अपने n वाले फैक्टर में तो नहीं ही लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि वो n टाइम्स नहीं चलेगा। ये तो जस्ट डुप्लीकेट रिमूव करने के लिए है, जो बीच में थोड़ा बहुत एलिमेंट आ रहा है उसको अवॉइड करने के लिए है, ना कि ये n टाइम्स चल रहा है पूरे एरे में, ठीक है। तो इसको कंसीडर नहीं करते हम लोग। तो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गया, बिग O ऑफ n log n प्लस बिग O ऑफ n स्क्वायर। तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई बिग O ऑफ n स्क्वायर। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, बिग O ऑफ 1। क्यों, हमने लिस्ट तो यूज़ करी है, तो फिर बिग O ऑफ 1 कैसे, क्योंकि ये लिस्ट जो है ये आउटपुट आंसर को स्टोर करने के लिए है। जो आंसर हमें आउटपुट, अच्छा हम ये नहीं बनाएंगे तो फिर आउटपुट कैसे देंगे, हमने एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं किया। जब हम एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है, ठीक है। तो बिग O ऑफ 1 होगी और ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n स्क्वायर। तो हमने n क्यूब को कर दिया n स्क्वायर में और बिग O ऑफ n स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को कर दिया बिग O ऑफ 1 में। अगर आपको इस प्रॉब्लम में कोई भी डाउट है तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें और मुझे फीडबैक ज़रूर दें कि आपको ये प्रॉब्लम आप समझ में आ गया है नहीं आया है। इसके अंदर जो भी है वो डुप्लीकेट को रिमूव करने का रहता है, डुप्लीकेट्स रिमूव समझ में नहीं आते हैं।
अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।